गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंसेनिंग। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ जुड़े हैं खास बातचीत करने के लिए श्री अजय ठाकुर। अजय ठाकुर हैज़ दी बीएससी एसएमई एंड स्टार्टअप डिवीजन एट बीएससी लिमिटेड। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, सबसे पहले हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे कि क्या इमीडिएट इम्पैक्ट होगा इस कोविड पेंडेमिक का इकोनॉमी पे, खास करके क्या चैलेंजेस आएंगे एसएमई सेक्टर के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, इन पे क्या असर होगा। ओवर टू यू सर। देखिए, समस्या तो बहुत गंभीर है। किसी ने इस चीज का पूर्वानुमान किया भी नहीं था कि इस तरह की समस्या खड़ी होगी और सारी जो है अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी, सारी बिजनेसेस ठप पड़ जाएंगे, जितने भी डिमांड एंड सप्लाई चेन है वो बुरी तरह से टूट जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जो पहला लॉकडाउन एक बार डिक्लेयर किया गया, फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ और इस समय हम चौथे चरण पे हैं और पांचवें चरण के बारे में अभी जो है मंत्रिमंडल में चर्चा चल रही है कि इसे आगे बढ़ाया जाए या इसको जो है इसमें हम बिजनेस को थोड़ा रिलैक्सेशन देते हुए इसको हम आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्री को भी 3 जोन में बांट दिया गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन में हम बिजनेस को करने के लिए दे रहे हैं, ऑरेंज जोन में हम जो है कुछ रियायतें बरत रहे हैं और जो रेड जोन है उसको पूरी तरह से बंद कर दिए। लेकिन अगर आप सही ढंग से देखें तो इतने दिनों में जो चीजें उभर के आई उसमें इसका एक बुरा प्रभाव जो है, एक निगेटिव इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री पे पड़ा है और खासकर जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों पे इसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो जो अभी माइग्रेंट लेबर्स का जो है एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है, जिसमें हम देखते हैं कि जितने भी लेबरर्स हैं करोड़ों की तादाद में है, इनका पलायन हो चुका है। तो आज के दिन में अगर हम इंडस्ट्री को खोलते भी हैं या कुछ जगहों पे ग्रीन जोन में हमने जो बिजनेस को खोला भी है तो वहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो लेबर्स की बहुत बड़ी समस्या जो है सामने उभर के आ रही है। तो पूरा जो है अगर आप सिस्टम देखें तो अभी थोड़ा सा जो है इसको आप कह सकते हैं थोड़ा कोलैप्स के सिचुएशन में है, जहाँ पे हर चीजें जो है बिखर गई है क्योंकि इसका पूर्वानुमान नहीं था। और जो पहली जो प्रायोरिटी जिसको कह सकते हैं गवर्नमेंट के सामने थी कि इसको हम किस तरह से जो है इसका जो है प्रभाव रोक सकें, ये कंटेजियस डिजीज है, इसको हम कैसे जो है संक्रमण को हम रोक सकें। तो ये पहली जो थी वो गवर्नमेंट के सामने प्रायोरिटी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। लेकिन उसके बाद जो है हमें बार बार लॉकडाउन डिक्लेयर करना पड़ा और पूरी जो है अर्थव्यवस्था आज के दिन में जो है चरमरा के रह गई है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट भी उसको कोशिश कर रही है कि किस तरह से हम इसको कुछ धीरे धीरे सुचारू रूप से ला सके, लेकिन जो अभी स्थिति बन के आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत बुरा प्रभाव जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के ऊपर पड़ा है। राइट। तो सर, क्या नए चैलेंजेस हैं, क्या नए अपॉर्चुनिटीज हैं एसएमई सेक्टर के लिए, और गोइंग फॉरवर्ड बीएससी एसएमई का खास करके एसएमई और स्टार्टअप्स के लिए क्या प्लान्स है, क्या क्या ऑफरिंग्स आप लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, एक तो समस्या ये है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके ऊपर इसका जो है बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट है। अब जो है उस बिजनेस से अगर हम दूसरे तरफ अगर उठ के देखें, क्योंकि बिजनेसमैन जो है उसने जिंदगी भर बिजनेस ही की है, जो प्रेजेंट बिजनेस है उसका उस पे तो पूरी तरह से इम्पैक्ट पड़ चुका है। और क्योंकि कोई डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं और वर्किंग कैपिटल का भी इश्यू है। तो बिजनेसमैन जो है वो नई अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो आज के दिन में अगर आप देखें तो हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटी में भी अपना जो है कदम रख रही है। तो जैसे बहुत सारे लोग जो है वो किट बनाने लग गए हैं, जो पीपीई किट होता है वो बना रहे हैं। कुछ लोग मास्क बनाने की प्रक्रिया में चले गए हैं, कुछ लोग जो है सैनिटाइजर बना रहे हैं। तो इस तरह से नए नए क्षेत्र खोज रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जो है वेबिनार्स और ये सारी चीजों की जो है आज के दिन में डिमांड बढ़ गई। ई एजुकेशन जो है, ई लर्निंग की तरफ लोग जो है जा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। हेल्थ केयर का भी काफी जो है यहाँ पे इंडिया में डिमांड है, तो उस तरफ लोग जो है अपना जो है
ध्यान जो है केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर बिजनेस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फार्मा सेक्टर में लोग बिजनेस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज में जो है बिजनेस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम पहले इंपोर्ट करते थे उसको हम जो है खुद देश में निर्मित करने का प्रयास करने की तरफ काफी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से वो अपॉर्चुनिटी को जो है ध्यान देना चाहिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और दूसरे उद्योगों को भी, कि हम वो जो चीजें जो आज के दिन में देश में हम नहीं उत्पादन कर रहे थे, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री से, उसको हम अपने देश में ही कैसे उसका प्रोडक्शन करें और कैसे सेल्फ सस्टेन बने। जो आज निर्भरता का जो प्रधानमंत्री ने बात की है, उसको हम अपने ही उसको हम किस तरह से जो है इसको कार्यान्वित करें और जो है खुद इस देश में उसका हम जो है उत्पादन करें। जहां तक आपने जो तीसरा प्रश्न किया है वो क्या है कि बीएससी एसएमई का क्या योगदान रहेगा। जो अगर आप देखें तो हम जो है, अगर आप बीएससी की बात करें तो हम तो 145 साल से हैं इस देश में। पहले स्टॉक एक्सचेंज थे और आज के दिन में सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, सबसे ज्यादा कंपनियां यहाँ पे सूचीबद्ध है। तो अगर इसी क्रम में हमें पहले ही पता चल गया था कि भैया हमको जो है इस देश में अगर रियल मतलब अगर आप प्रैक्टिकली बोले या उसको सही मायने में कहें, इस देश का विकास करना है तो हमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का उत्थान करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने सोचा कि हम जो है एसएमई प्लेटफॉर्म भी खोले और इनको, ये जो कंपनियां हैं उनको हम एक एक्सचेंज में ही प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं जहां से वो फाइनेंस जो है अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके पूंजी ले सके। तो ये कारण था जो हमने 2012 में पहले स्टॉक एक्सचेंज बने जिसने ये लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया। उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक कंपनी यहाँ पे जो है निबंधित होती चली गई और आज के दिन में 322 कंपनियां जो है निबंधित है, जिन्होंने करीब 3,500 करोड़ रुपये जो है यहाँ से पूंजी जुटाया है और आज के दिन में 16,000 करोड़ की इसकी जो है टोटल वैल्यू है, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसके साथ साथ मुझे आपको ये भी बताते हुए खुशी महसूस होगी कि हमने पिछले वर्ष की जो है एक स्टार्टअप इसके साथ साथ मुझे आपको ये भी बताते हुए खुशी महसूस होगी कि हमने पिछले वर्ष की जो है एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। जो हम आपको पता है कि ये जो हमारा देश है वो तीसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पे करीब 70,000 जो है स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। तो हमें इन स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए भी जो था ध्यान देना था और इसके लिए हमने ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 2018 दिसंबर में। लेकिन ये पूरी तरह से उस समय हमने पॉलिसी बनाया था, लेकिन 2019 अगस्त से जो है ये प्रैक्टिकली स्टार्ट हुआ था, जब हमारी पहली 2 स्टार्टअप जो है यहाँ पे लिस्ट हुई और उन्होंने अपने लिए पूंजी जुटाई। तो वहां पर भी अभी तक हमने 5 स्टार्टअप रजिस्टर्ड कर दिए और कुछ स्टार्टअप पाइपलाइन में है जो यहाँ पे अपने आप को निबंधित करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इकोसिस्टम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए तथा स्टार्टअप्स के लिए भी जो है हमने प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो इक्विटी डाइल्यूट करके यहाँ पर पूंजी जुटा सके। साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज का एक और काम होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है बड़ा डायनामिक मार्केट है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फंड रेज किया और उसके बाद आपका काम समाप्त हो गया। आप जो है कितनी भी बार चाहे आप यहाँ से फंड रेज कर सकते हैं अपनी कंपनी के विकास के लिए, अपनी कंपनी में ग्रोथ के लिए। तो वो काम था। इसके अलावा जो एक्सचेंज में आपकी लिस्टिंग करने से उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है और आपकी विश्वसनीयता, प्रोमोटर्स जो है उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। तो इस तरह जो है काफी सारे फायदे होते हैं कोई भी जो एसएमई प्रमोटर अपनी कंपनी को लिस्ट करता है या स्टार्टअप जो है अपनी कंपनी को लिस्ट करता है। और एक बार जो उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है या कंपनी में विश्वास लोगों का कायम होता है तो कंपनी की जो है वैल्यू अनलॉक होती है। जब कंपनी की वैल्यू अनलॉक होती है तो ज्यादा वैल्यूएशन पे भी कंपनी को पैसे मिलते हैं और इस तरह से कंपनी का विकास जो है आगे की ओर बढ़ता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रिलायंस एक छोटी कंपनी के रूप में स्टार्ट हुई थी, इन्फोसिस स्टार्ट हुई थी। हमारे एसएमई प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे छोटी छोटी कंपनी आकर के लिस्ट हुई थी, आज वो बड़ी कंपनी के रूप में परिणत हुई है और उसमें से करीब 80 कंपनियां जो है मेन बोर्ड में भी जा चुकी है।
तो इस तरह से जो है हम पूरा ये इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। और इस बुरे समय में भी, जब आप लॉकडाउन सिचुएशन था, तब भी 4 कंपनियां जो है हमारे एसएमई प्लेटफॉर्म पे और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई। 3 कंपनियां एसएमई प्लेटफॉर्म पे और 1 कंपनी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई। और करीब करीब इन्होंने 14.5 करोड़ रुपया जो है यहाँ से पूंजी जुटाया। तो मेरे ख्याल से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को यहाँ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी यहाँ पे काफी फोकस अब जो है अच्छा इस क्षेत्र में आया है, जहाँ पे उन्होंने कंपनियों को, छोटी और लघु और मध्यम उद्योग कंपनियां हैं, उनको ये कह रही है कि आप भी जो है स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टिंग कराओ और अपने आप वहां से पूंजी बढ़ाओ और उसी में आपका विकास निहित है। तो मेरे ख्याल से हम सब लोग जो है अब इस बात की जो है इस बात को समझने लग गए हैं, या ये समझिए कि इस बात का इम्पोर्टेंस समझने लग गए हैं कि किसी भी कंपनी के ग्रोथ में जो एक बहुत बड़ा काम करता है कोई, या मतलब उसके ग्रोथ में अगर आप समझिए कैटलिस्ट की तरह कोई काम करता है, तो वो है उनकी कंपनी का लिस्टिंग। तो हमने ये एसएमई प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो है इन कंपनियों के लिए खोला है, ताकि वो अपनी कंपनी को यहाँ लिस्ट करें और ग्रोथ के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे अपने आप को अग्रसर करें। ओके, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या जो गवर्नमेंट का पैकेज है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और खास करके कौन से पर्टिकुलर फोकस इंडस्ट्रीज या ऐसी कंपनी है या ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एसएमईज अपने लिए दे सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट है, मैंने अभी पहले भी बोला कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फोकस जो है अभी जो है इक्विटी भी देने की तरफ आगे बढ़ा है। हम भी काफी समय से बोल रहे थे कि एक फंड बनाया जाना चाहिए। जो कंपनी जो हमारे यहाँ पे लिस्ट करने के लिए आ रही है, लघु और मध्यम उद्योग, वो अब उनकी इक्विटी में कोई ऐसा गवर्नमेंट या सॉवरेन फंड होना चाहिए जो उनकी इक्विटी में पैसे लगाए। इससे जो है दूसरे इन्वेस्टर्स भी प्रेरित होंगे इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहली बार जो है हम अगर देखें तो 2019 में आदरणीय मंत्री जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नितिन गडकरी जी ने इसके बारे में बात की थी कि वो चाहते हैं कि 10,000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स बने, जो कि उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करे जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे, एसएमई प्लेटफॉर्म पे निबंधित होने के लिए जा रही है। अब हम इस समय देख रहे हैं, जब हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी इसकी अहमियत को समझा और उन्होंने बोला कि हम जो है एक 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बना रहे हैं, जो लघु और मध्यम उद्योग की कंपनियां की इक्विटी में, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है लघु और मध्यम उद्योग में, उनकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस तरह से जो है एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जहां पे गवर्नमेंट जो है इक्विटी फंडिंग के इम्पोर्टेंस को समझ रही है कि उसका जो है कंपनी के विकास में कितना बड़ा योगदान है। तो इसलिए जो है इस फंड का निर्माण हुआ है कि वो जो है कंपनियों की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगी। और मेरे ख्याल से इस तरह का जब मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो कंपनियां जो है जिनको हम बहुत दिनों से कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कर रहे थे या उनमें अवेयरनेस जागृत करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आपके लिए लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट भी इस तरह की बात करने लगी है, तो मेरे ख्याल से ये कंपनियों को मोटिवेट करेगी, इंकरेज करेगी कि वो अपने आप को जो है स्टॉक एक्सचेंज पे आकर के लिस्टिंग करें, पूंजी जुटाएं और अपनी कंपनी को विकास की तरफ लेके चले। तो मेरे ख्याल से एक सर, अगला सवाल ये है कि क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट का जो पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसके बारे में, और क्या कुछ ऐसे स्पेशल इंडस्ट्रीज हैं या सेक्टर्स हैं जिन पे अगर एसएमईज फोकस करें तो उनके लिए बेटर होगा? और सर, क्या हम एक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं? कैन वी कॉल इट अ डिप्रेशन, लाइक वी हेडिंग टुवर्ड्स अ डिप्रेशन? और अगर हाँ, तो कितना समय लगेगा इकोनॉमी को रिवाइव होने में? और क्या अभी भी जो विदेशी निवेशक हैं या जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, और किन सेक्टर्स में या किन इंटरेस्ट एरियाज में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज है एसएमईज के लिए? सर प्लीज बताएं। थैंक यू। देखिए, अभी तो हम इस बात पे पूरी तरह से बता नहीं पाएंगे ये जो अभी स्लो डाउन आया है ये कितना लंबा चल सकता है, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन। और अभी इसके बारे में कोई भी ढंग से नहीं बता सकता है जब तक इसके लिए इसकी पूरी मेडिसिन मार्केट में नहीं आ जाती या कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है। तो इसका जब तक इलाज नहीं आ जाता है तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि कब तक जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग या ये जो जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं
कि ये जो पॉजिटिव केसेस हैं वो जिस तरह से बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वो थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक इसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं आ जाती है या प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक जो है बिजनेस सुचारू रूप से जो है ये चल नहीं सकेगा। हम इस फाइनेंशियल ईयर में तो पूरा इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। अगर आप क्रेडिट एनालिसिस कंपनी जिन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट सब निकाली है, तो उन्होंने रिसेशन की बात की है या निगेटिव ग्रोथ की बात की है। तो इसका ये साफ मतलब है कि हम इस साल तो बिजनेस पे एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट देखने को जा रहे हैं। हो सकता है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में आप अगर तब तक ये मेडिसिन आ गई, वैक्सीन आ गया, तो हम वापस से बिजनेस को जब जो है ट्रैक पे आने लगा, सुचारू रूप से हम चलते हुए देखना स्टार्ट करेंगे। और साथ में जो गवर्नमेंट की ये जो है स्टिमुलस पैकेज है, उनका भी हम इम्पैक्ट देखना चालू करेंगे, तो हम शायद एक बिजनेस में वापस यू या बी टाइप का ग्रोथ जो है हमें देखने को मिलेगा। और तब शायद बिजनेस जो है ये लाइन पे आने लग जाएगी। तब तक जो है बिजनेसेस पे इम्पैक्ट रहेगा, बिजनेसेस को जो है वो थोड़ी स्लो रूप में चलेगी, और जो है प्रमोटर्स को अपने बिजनेस को कुछ ऐसे जगह में डाइवर्ट करना पड़ेगा जहां से उनके यहाँ जो है पॉजिटिव कैश फ्लो होती रहे। मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है। और वो अभी जो है मेरे ख्याल से बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ बिजनेस और फंड, वो अल्टरनेटिव बिजनेसेस की तरफ जो है वो अब जो है उधर ध्यान अपना केंद्रित करने लग गए हैं। तो एज ऑफ नाउ जो है प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो इतनी जो है अच्छी नहीं है कि हम ये कह सके कि बिजनेस जो है बहुत सुचारू रूप से चलने लगेगी, थोड़ा समय लगेगा। Thank you very much, sir, for this insightful conversation. I'm sure people create a lot of value. Thank you. और कुछ फाइनल कमेंट सर आपकी तरफ से, और सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपके व्यूअर्स को बोलूंगा कि बस सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली के भी ध्यान रखें। ये हम बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इस समय आप जितना सेफ रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है और आपके परिवार के लिए अच्छा है। और खुश रहें और अपने आप में जो है एक पॉजिटिव थिंकिंग का जो है एटमॉस्फेयर बना करके रखें और पॉजिटिव सोचें, और ये जरूर समझे कि भगवान जो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा और हमें जो है कोई सही रास्ता दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. So that's it. Final comments from Mr. Ajay Thakur. Keep looking for new opportunities. Have faith in God. Take care of yourself. Take care of your families. Thank you for joining us today. Goodbye. Have a great day ahead. I'll see you around.